हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा एनवायरनमेंट ऑफ अगस्त मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो एंड तक इसको ज़रूर देखना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूली डिस्कवर्ड फ्रॉग स्पीशीज माइनेवर्या पेंटाली वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड। कहाँ पर?
ये तो पहली चीज याद रखो, ये वेस्टर्न घाट्स में मिली। ये एक नई स्पीशीज, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, फ्रॉग्स की, जिसका नाम रखा गया माइंडरवर्या पेंटाली। ये किन के नेमिंग के बिहाफ पे की गई? एक प्लांट जेनेटिसिस्ट हैं जो प्रोफेसर दीपक पेंटल हैं, इनके नाम पे, जैसे आप देख सकते हैं पेंटल इनका सरनेम, ऐसे ही इनको पेंटाली बोला गया इस फ्रॉग की नई स्पीशीज को, इनको ऑनर करने के लिए। और ये कहाँ मिली? ये वेस्टर्न घाट्स के एरिया से नेटिव है ये फ्रॉग की स्पीशीज। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट याद रखना। कहां पे है ये? दीज आर एंडेमिक टू साउथ वेस्टर्न घाट, जो कि केरला और तमिलनाडु में ही आपकी ये स्पीशीज मिल सकती हैं। इस स्पीशीज का नाम क्या है? माइंडरवर्या पेंटाली, जो कि वेस्टर्न घाट में मिली। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए और इसको वहां पे उन्होंने डिस्कवर किया। फिर ये किसके नेमिंग के बिहाफ पे इसकी नेमिंग किसके बिहाफ पे की गई? प्रोफेसर दीपक पेंटल के नाम पे, जो कि ये काफी रिनोन्ड प्लांट जेनेटिस्ट है एंड एज अ फॉर्मर वाइस चांसलर भी रह चुके हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ठीक है, चलो पहली चीज तो ये। दूसरी, अगर वेस्टर्न घाट की बात करें, वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बोल आता है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी। और अगर वेस्टर्न घाट्स में बात करें तो कौन सी स्टेट वेस्टर्न घाट्स में आती हैं? तो 6 स्टेट्स आती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एक ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन। पहले तो ये 2 एनिमल्स के नेम याद रखो, पहला एलिफेंट, दूसरा टाइगर। इन दोनों की पॉपुलेशन को एक प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए, पूरा ध्यान रखने के लिए, जैसे टाइगर की पॉपुलेशन हम देखते हैं, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1973 में। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि टाइगर की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो सिमिलर वे में एलिफेंट की भी पॉपुलेशन पे ध्यान रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए, और टाइगर की पॉपुलेशन पे भी कि इनकी पॉपुलेशन कम ना हो जाए, एक पहली बार 2022 में एक एस्टिमेशन एक्सरसाइज लॉन्च की गई है, जो कि 2022 में की जाएगी एंड इन एलिफेंट्स एंड टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे वर्क करा जाएगा। इसको नाम क्या दिया गया? किसके द्वारा लॉन्च की गई? पहले पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसने रिलीज किया? भूपेंद्र यादव, जो कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्या रिलीज किया, क्या था इसको जो बोला गया? वो है एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल। और ये लॉन्च किस दिन किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, उस दिन इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज देखो, अभी रिसेंटली 4th एडिशन ऑफ ट्रम्पेट भी रिलीज किया गया। ट्रम्पेट क्या है? ये एक न्यूज लेटर है जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें क्या है कि आपको टाइगर्स, एलिफेंट से रिलेटेड वेरियस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या उनकी हैबिटेट है, क्या उन्होंने कहाँ पे, कि अगर कहीं पे पोचिंग हो रही है। पोचिंग क्या होता है कि हाथियों के, आपको पता होगा कि दांत बहुत कीमती होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, आते हैं, इसको, इनके दांतों को काटते हैं या फिर एलिफेंट्स को मार देते हैं ताकि उनके दांत को यूज़ कर सकें। तो उससे क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम होती रहती है। तो उस चीज़ के बारे में बताना, इनकी पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाएं, इनका देख रखाव कैसे करें, कहाँ पे कितने एलिफेंट्स हैं, कहाँ पे आपको अच्छे एलिफेंट्स मिलेंगे, इंडिया में कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या नेशनल पार्क में आपको जाके वाइल्ड लाइफ मिल सकते हैं। तो एक न्यूज़ लेटर, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती जाती है न्यू, वो इसमें लाई जाती है ट्रम्पेट में, और ये रिलीज करता है प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइल्ड बाल्सम की नई स्पीशीज, 3 नई स्पीशीज, बल्कि आपको याद रखना है, वाइल्ड बाल्सम की 3 नई स्पीशीज कहां डिस्कवर की गई, किस स्टेट में? केरला की स्टेट में डिस्कवर की गई। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये काइंड ऑफ अ प्लांट है जिसपे आप धीरे धीरे ऊपर देखेंगे तो फ्लावर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, वाइल्ड बाल्सम की 3 नई स्पीशीज कहां डिस्कवर की गई? ये आपकी केरला में डिस्कवर की गई। इनके नाम नोट करना चाहो तो कर लो, ये इनके तीनों के नाम है। क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको नोट डाउन ये करने की जरूरत है। कहाँ पे मिली? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में ये 3 नई स्पीशीज बाल्सम की मिली हैं आपको। ठीक है, और ये पूछा जाए तो किस जीनस से बिलोंग करती हैं, तो ये इम्पेशेंट जीनस से इसको बिलोंग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एक नई स्पीशीज, एक अभी तो हमने स्टार्टिंग में देखा एक स्पीशीज मिली थी फ्रॉग की, उसके अलावा वो कहाँ मिली थी? वेस्टर्न घाट में मिली थी। लेकिन उसके अलावा एक अभी कैस्केड फ्रॉग की नई स्पीशीज डिस्कवर की गई अरुणाचल प्रदेश में। एंड इंपॉर्टेंट चीज इससे क्या आ जाती है कि जो इसकी नेमिंग की गई अमोलोपस अडिकोला, तो ये अमोलोपस अडिकोला नेमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये जो ADI है ना, आदि, ये क्या है? आदि हिल्स है, एज वेल एज ये आदि ट्राइब भी है।
तो आपको याद रखना है ये आदि ट्राइब आदि हिल्स में मिलती हैं, जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और इन इससे रिलेटेड क्यों है, क्योंकि यहां पर अभी एक नई कैस्केड फ्रॉग की स्पीशीज डिस्कवर की गई, अमोलोपस आदिकोला। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्गे की एक नई स्पीशीज जो कि एम्ब्रेला लाइक हेड के साथ डिस्कवर की गई। आप देखिए ये है एल्गे, जैसे आपको दिख रहा है ना, इसमें जैसे आपकी एम्ब्रेला होती है, छतरी होती है, कि ये छतरी की शेप में बनी हुई है, ये एक एल्गे है। ठीक है, एल्गे की एक नई एम्ब्रेला लाइक स्पीशीज डिस्कवर की गई, कहां पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसको डिस्कवर किया गया। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। इसका जो नाम रहा एसिटाबुलेरिया जलाकान्याके, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करना ये भी, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है संस्कृत में, इसका मीनिंग होता है संस्कृत में मरमेड या फिर गॉडेस ऑफ ओशन। और ये जलाकान्या क्या है, आपका एक संस्कृत वर्ड है। तो पूरा नाम क्या है उसका, एसिटाबुलेरिया जलाकान्या। ये क्या है, ये एक नई किसकी स्पीशीज है, एल्गे की स्पीशीज है। एल्गे की आपकी काय लग गई, तो उसकी ये नई स्पीशीज देखिए कैसे आपकी छतरी के फॉर्मेट में खुल रही है, बन रही है। ठीक है, कहां पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसको डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी असम के दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में को नोटिफाई कर दिया गया एज अ इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन क्या है, जैसे आपका अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसके आसपास का एरिया को, ये 10 किलोमीटर का एरिया होता है इसके चारों तरफ, उसको क्या कर देते हैं, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके अच्छे से। ठीक है, इससे 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे कि दीपोर बीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है या किस स्टेट से है। ये है आपकी असम से, मार्क करके चलिए आप पहला, क्योंकि जीएस में जो भी टॉपिक आपका, जैसे कोई टेंपल, हमने देखा आदि ट्राइब्स और आदि हिल्स अभी न्यूज में थी, तो आपसे पूछ लेंगे कि आदि हिल्स किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। पूछ लेंगे कि आदि ट्राइब कहां से बिलोंग करती है, तो वो आपके अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। सिमिलरली अब न्यूज में क्या रहा, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे या किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये असम में है आपकी दीपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पूछा जाए तो किस असम की किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या किस नेशनल पार्क को रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, वो है दीपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर हम बात करें दीपोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये एक ओनली रामसर साइट है असम की, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स एंड एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। इको सेंसिटिव जोन है, ये किनके द्वारा नोटिफाई किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इनको इको सेंसिटिव जोन्स को डिक्लेयर करा जाता है। ये होते क्या है, दे आर द ट्रांजिशन जोन्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू एरिया इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन। ठीक है, नोन इसमें क्या होता है कि एक्टिविटीज प्रोहिबिट की जाती हैं आपकी कौन इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हो गए, ब्रिक किल्स, कमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स इन द बॉडीज, इन सबको बैन होता है यहाँ पे। मतलब आपके एक तरीके से कह लीजिए बंजर जगह होती है। बंजर हो गया मतलब इन अ सेंस कि यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, एक प्रॉपर अगर वो फॉरेस्ट है उसको मेंटेन करा जाता है। बंजर कहना उसको रॉन्ग वर्ड होगा। ऑलराइट, तो चलो असम के बारे में देखें। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमांता बिश्वा शर्मा। एंड टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, मानस, नामेरी, काजीरंगा एंड औरंग टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।